हेलो नमस्कार। करियर स्प्रिंट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां निकाली गई है और जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर हम पोस्टों की बात करते हैं तो पोस्ट जो है 369 पोस्टें इसमें निकाली गई है और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर पोस्ट नेम की बात करते हैं तो पोस्ट नेम है असिस्टेंट प्रोफेसर। और एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो है 18 से लेके 45 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर हम एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करते हैं तो जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 17 जून से स्टार्ट हो चुकी है और आप अभी अप्लाई कर सकते हो। अगर सैलरी की बात करते हो सैलरी जो है 35,000 पर मंथ आपकी रहने वाली है। एप्लीकेशन मोड जो है ऑनलाइन रहेगा तो आप वेबसाइट के ऊपर जा करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और ये जो वैकेंसियाँ हैं ग्रेड ए की वैकेंसियाँ हैं एज ए जॉब ट्रेनिंग। और अगर बात करते हैं डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट जो है हायर एजुकेशन है और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसके लिए अप्लाई नाउ इसकी वेबसाइट के ऊपर www.hppsc.hp.government.in के ऊपर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। तो जिस भी कैंडिडेट ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। HPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन आउट एंड अप्लाई ऑनलाइन फॉर 369 पोस्ट। HPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 369 पोस्ट के लिए उन्होंने निकाली है और इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट PhD हो, मास्टर जिसके पास मास्टर डिग्री है कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 17 जून 2026 से आप अप्लाई कर सकते हो और इसकी जो अंतिम डेट है 14 जुलाई 2026 तक रखी गई है और इसके लिए आप वेबसाइट को चेक कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सब्जेक्ट बाय कौन कौन सी वैकेंसी और कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई है। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश की 39 वैकेंसियाँ निकाली है और केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री की 34 वैकेंसी इन्होंने निकाली है। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी की 34 वैकेंसियाँ खाली है। फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स की 25 वैकेंसियाँ खाली है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स की 25 वैकेंसियाँ खाली है। फिजिकल एजुकेशन के 23 पद भरे जाएंगे। बोटैनी की बात करते हैं तो इसके 20 पद भरे जाएंगे। जियोलॉजी की बात करते हैं तो इसके 20 पद भरे जाएंगे। जियोग्राफी की बात करते हैं तो इसके भी 20 ही पद भरे जाएंगे। और अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री के 19 पद भरे जाएंगे। सोशियोलॉजी के 17 पद भरे जाएंगे। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के 16 पद भरे जाएंगे। और कॉमर्स की बात करते हैं कॉमर्स के 15 पद भरे जाएंगे। पब्लिक एड की बात करते हैं तो इसके भी 14 पद भरे जाएंगे। साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसके 13 पद भरे जाएंगे। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसके 10 पद भरे जाएंगे। जियोलॉजी की बात करते हैं तो इसके 6 पद भरे जाएंगे। संस्कृत के 6 पद भरे जाएंगे। फिलोसॉफी की बात करते हैं तो इसके 5 पद भरे जाएंगे। म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं इसके 4 पद भरे जाएंगे। डांस की बात करते हैं डांस के 2 पद भरे जाएंगे और तबला की बात करते हैं तबला के भी 2 पद भरे जाएंगे। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल वैकेंसियों की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी जो है 369 जो खाली पद है ये भरे जाने वाले हैं। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जिस भी कैंडिडेट ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर हम कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की बात करते हैं तो इन्होंने जो है वैकेंसी स्प्लिट करके रखी हुई है। अनरिजर्व के लिए अलग है, SC ST OBC और EWS के लिए इन्होंने अलग अलग वैकेंसियाँ स्प्लिट करके रखी है। उसमें एक्सर्समैन, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, रिहेबिलिटेशन जो भी एप्लीकेबल है उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में स्प्लिट करके रखी हुई है। और फॉर इंस्टेंट इंग्लिश पोस्ट 39 वैकेंसियाँ है। डिवाइडेड अनरिजर्व के लिए 16 है, SC के लिए 5 है, ST के लिए 3 है, OBC के लिए 2 है, EWS के लिए 4 है। तो इस तरह आप इसमें चेक कर सकते हो। अगर हम इसकी डिटेल की बात करते हैं तो रिक्रूटिंग बॉडी जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगी। और पोस्ट नेम की बात करते हैं तो पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर जॉब ट्रेनी है और ये ग्रुप ए की वैकेंसियाँ है। डिपार्टमेंट की बात करते हैं डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हिमाचल प्रदेश और टोटल वैकेंसियाँ जो है 369 भरने वाली है। नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन 17 जून को रिलीज़ हो चुका है और एप्लीकेशन मोड जो है ऑनलाइन रहेगा। अगर हम क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो आप 14 जुलाई 2026 तक इसमें अप्लाई कर सकते हो रात के 12 बजे तक। और एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी सभी कैंडिडेट के लिए 600 रुपये रखी गई है। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो है 18 से लेकर 45 साल तक इन्होंने रखी है और आपकी सैलरी जो है
35,000 पर मंथ रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। मास्टर डिग्री फिर 55% मार्क जो आपकी मास्टर डिग्री है, आप जिस भी सब्जेक्ट के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के अंदर आपकी 55% मार्क के साथ मास्टरी आपकी होनी चाहिए। अगर हम SC, ST और OBC की बात करते हैं या जो फिजिकली विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट है उनके लिए 5% की छूट दे के रखी है, उनके लिए 50% मार्क होना जरूरी है। और PhD होल्डर के लिए भी, जिन्होंने सितंबर 1991 से पहले मास्टरी करके रखी है, उनके लिए भी 5% का रिलैक्सेशन दे के रखा हुआ है। और साथ में आपकी जो है नेट स्लेट और सेट आपका होना ज़रूरी है। तो जिस भी कैंडिडेट ने नेट सेट निकाला हुआ है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। PhD होल्डर आर एग्जाम्प्ट फॉर द नेट स्लेट सेट। तो जो भी PhD होल्डर है उनके लिए किसी प्रकार की नेट और सेट की आवश्यकता नहीं है और डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एज की। तो एज जो है आपकी 18 से लेकर 45 साल के बीच में रहेगी और एज की कैलकुलेशन जो है एज ए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से की जाएगी। तो 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन दे के रखा हुआ है बोनाफाइड SC, ST, OBC, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ HP। तो जो भी HP के कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल का इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उनके लिए 5 साल की आयु में छूट दे के रखी हुई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। कई बार कई कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करने में काफ़ी गलतियाँ कर देते हैं, काफ़ी मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाती है। तो कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो भी गाइडलाइन दी जाती है उसके हिसाब से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो जो इन्होंने एप्लीकेशन फीस जो है सभी कैंडिडेट के लिए 600 रुपये रखी है। अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको विजिट करना होगा www.hppsc.hp.gov.in के ऊपर। उसके ऊपर होम पेज के ऊपर अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद क्या है कि आपको लॉगिन करनी होगी अपनी आईडी। लॉगिन करने के बाद आपको जब भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो सबसे पहले आपको जैसे हिंदी का सब्जेक्ट दे के रखा हुआ है तो उसमें एक कोड डाला जाएगा। हिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसका ये कोड दे के रखा हुआ है 48/6/2026, इसको भरना होगा। उसके बाद आपको अपलोड स्कैन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट उसमें अपलोड करना होगा। इसकी जो फीस है वो ऑनलाइन रहेगी और 600 रुपये फीस रखी गई है। उसके बाद आपको क्या है डॉक्यूमेंट को चेक करना होगा और वेरीफाई करके आप इसमें अपलोड कर सकते हो। तो जैसे फॉर्म सबमिट हो जाएगी आप उसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो या प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी जो है इनकी 35,000 पर मंथ रहने वाली है जब तक कोई जॉब ट्रेनी है। उसके बाद अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स नोटिफिकेशन जो है 17 जून को रिलीज़ हो चुका है और एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है ऑनलाइन रहेगी और 17 जून 2026 से स्टार्ट हो चुकी है। तो जिस भी कैंडिडेट ने अब तक अप्लाई नहीं किया है तो कृपया करके जा करके अप्लाई कर सकता है। लास्ट डेट की बात करते हैं 14 जुलाई 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और आपकी जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी 14 जुलाई तक रखी गई है। स्क्रीनिंग टेस्ट और सेट एग्ज़ाम की बात करते हैं तो ये भी अनाउंस कर दिया जाएगा और पर्सनैलिटी टेस्ट भी आपको अनाउंस बाद में कर दिया जाएगा। तो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कुछ कैंडिडेट जो है वीडियो को स्किप करके देखते हैं जिस वजह से वो कई मिस्टेक कर देते हैं। तो इसमें कुछ जो कॉमन मिस्टेक बताई गई है इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें पूरी जानकारी दी गई होती है। अगर हम कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं, अप्लाइंग अंडर द रॉन्ग सब्जेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो जो भी आपके 22 सब्जेक्ट दे के रखे हुए हैं आपको अपने ही सब्जेक्ट का कोड इसमें डालना होगा। अपलोडिंग अनक्लियर डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं तो कृपया करके उसको क्लियर डॉक्यूमेंट अपलोड करें। जो भी अनक्लियर डॉक्यूमेंट अपलोड करता है तो उनकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाती है। सबमिटिंग विदाउट ए फाइनल रिव्यू, जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हो तो एक बार अपनी फॉर्म को दोबारा से रिव्यू कर लें, चेक कर लें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। आपके नाम में मिस्टेक हो सकती है, आपके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं हो सकते हैं। तो जो भी मिस्टेक है आप ध्यान से इसको देख के अपलोड कर सकते हैं। स्किपिंग नेट स्लेट प्रूफ अपलोड, तो जो भी कैंडिडेट कई बार क्या करते हैं कि नेट सेट के जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसको स्किप कर देते हैं, इसमें अपलोड नहीं करते, तो इसकी वजह से भी आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। मिसिंग द आंसर की ऑब्जेक्शन विंडो, उसके बाद एज्यूमिंग ब्लैंकेट रिलैक्सेशन। तो जो भी यहाँ पर मिस्टेक दी गई है कृपया करके इन मिस्टेक से बचें और आप अपनी फॉर्म को आराम से फिलअप करें, ध्यान से फिलअप करें। तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स की,
HPPSC वेबसाइट के ऊपर जाकर के आपको www.hppsc.hp.government.in के ऊपर आप जाकर के अप्लाई कर सकते हो। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।